क्या शिव जी द्वारा बालक गणेश का गला काटने के सिवा कोई विकल्प नहीं था? गला ही क्यों काटा? कौन है गणेश के गण? वस्तुतः शिव द्वारा बालक गणेश के मस्तक को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं था। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। गणेश का जन्म। शक्ति ने पंच तत्वों को स्वरूप प्रदान कर शक्ति का प्रवाह तो कर दिया और चली गई। वस्तुतः इसे समझने से पूर्व यह जानना परम आवश्यक है कि गणाधिपति शक्ति के पंच तत्वों को स्वरूप प्रदान कर शक्ति का प्रवाह तो कर दिया और चली गई। वस्तुतः इसे समझने से पूर्व यह जानना परम आवश्यक है कि गणाधिपति गणेश के गण अंततः है कौन। बालक गणेश का युद्ध समस्त देवताओं से हुआ और सभी परास्त हो गए, अर्थात इस प्रकार की शक्तियों से अपना अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था, परंतु अभी बुद्धि शक्ति का अवतरण नहीं हुआ था। फलस्वरूप शक्ति द्वारा गणेश स्वरूप का बुद्धि शक्ति का अवतरण हुआ। अब बुद्धि द्वारा विवेक को समझना आवश्यक है। वस्तुतः बुद्धि समस्त प्राणियों से जन्मजात होती है। जैसे यदि हम कोई दृश्य देखते हैं तो बुद्धि से ही भौतिक विभेद या विशिष्ट पहचान की अनुभूति की मस्तिष्क को बुद्धि द्वारा ही संप्रेषित होती है। जैसे गाय का बछड़ा पैदा होते ही अपनी माँ को स्तन को कुछ और स्तन को कुछ समय में ही बुद्धि द्वारा जान लेता है। फिर वही धीरे धीरे विवेक की उत्पन्न हो जाता है कि दूध माँ के स्तन से ही निकलेगा। विवेक जिससे हम अमुक वस्तु या जीव को पहचान प्रदान करते हैं। जैसे वहाँ एक कुत्ता है तो बुद्धि को कुत्ता कैसा होगा यह पता है। इसी बुद्धि का न्यायोचित उपयोग ही विवेक हो जाता है। अर्थात अब कुत्ता किस जाति का है, कैसा दिखता है, ये विशिष्ट विवेचन विवेकशील द्वारा जानना विवेक है और बुद्धि तथा विवेक के सामंजस्य का अनुभव ही ज्ञान है। गणेश बुद्धि के देवता हैं जो समस्त जीवों में विराजमान है। वस्तुतः गणेश के गण कोई और नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड में जीवों की बुद्धि के अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अंग प्रत्यंग है। जैसे किसी अंग हाथ, पैर, आँख, नाक, उंगली, मुख, पलक, जो भी अंग हो वो हमारे बुद्धि के अनुसार हम जहाँ चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी इच्छा से उपयोग करते हैं। वस्तुतः बुद्धि के अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अंग उपांग प्रत्यंग ही गणेश के गण है। जिस गणों का उपयोग प्रत्येक प्राणी अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, परंतु शरीर में जो क्रियाएं स्वतः हो रही है, जैसे रक्त प्रवाह, पाचन, हृदय का धड़कना आदि, वो गणेश के गणों के अधीन नहीं है। अब बात करते हैं कि शिव ने बालक गणेश का मस्तक ही क्यों काटा। जब माता शक्ति ने पंच तत्व द्वारा रचित गणेश की आकृति में बुद्धि रूपी शक्ति का संचार तो कर दिया, परंतु वह स्वरूप इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए क्षमतावान नहीं था। फलस्वरूप यह बाल गणेश किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहा, अर्थात समस्त अंग स्वतंत्र और अपने मन की अर्थात नियंत्रणहीन हो गए और शक्तियों के वाहक देवताओं के कार्यों को भी बाधित करने लगे, जिसे देवताओं से युद्ध की संज्ञा दी गई। समस्त गणों में व्याप्त शक्तियाँ और उनके आधार गण भी अनियंत्रित हो गए। अब इसे नियंत्रण में लाने की चुनौती किसी के बस में नहीं रही, जो सृष्टि के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। तब इस कार्य का संचालन शिव ने स्वयं अपने हाथ में लिया एवं यह जानते हुए कि यह मेरा ही पुत्र है, उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब समस्या हुई कि बिना बुद्धि के सृष्टि का संचालन ही असंभव हो गया। फलस्वरूप समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से एक ऐसे मस्तिष्क का निर्माण हुआ जिससे समस्त अंग प्रत्यंग का संचालित हो सके, एक नियंत्रण रहे एवं नियंत्रित रहे, जिससे अंततः शिव द्वारा पुनः गणेश के धड़ से जोड़ा गया, जिससे समस्त गण अथवा अंग प्रत्यंग का संचालन बुद्धि द्वारा संचालित हो सके। यही कारण है कि किसी भी कार्य से पूर्व गणेश को प्रथम पूज्य बनाया गया, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता हेतु सर्वप्रथम बुद्धि का स्थिर व
एकाग्र होना परम आवश्यक है।